अब हम बात करेंगे कंडेंस्ड फार्मूला की। कंडेंस्ड फार्मूला इंडिकेट कर रहा होता है ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। इसमें ग्रुप ऑफ एटम कार्बन के साथ कार्बन की मदद से अटैच होते हैं। और जिस तरह से हम बात करें जी, हम बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो बनता है जी C4 और H10। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे जी सबसे पहले हाइड्रोजन H3C, यानी पहले जो ये एक ग्रुप ऑफ एटम है इसमें हम हाइड्रोजन को बाहर लिख रहे हैं क्योंकि कार्बन के साथ जो है वो लिंक कर रही होती है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही होती है। तो हमने पहले जो है 3 हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बन के साथ अटैच है उनको बाहर वाली साइड पे इसलिए दिखाया है। तो H3C, उसके बाद CH2 और इसी तरह से CH2 और ये CH3। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन है। हर कार्बन जो बाहर वाली टर्मिनल कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस तरह से 4 बॉन्ड उसने मुकम्मल किए हैं, जबकि जो दरमियान वाली कार्बन हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन हैं क्योंकि बाकी 2 बॉन्ड उन्होंने ईच साइड से कार्बन एटम के साथ बनाए हुए हैं। और इस तरह से एक चेन की शक्ल में 4 कार्बन एटम मौजूद हैं और ये ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला शो कर रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है और ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। अब ये 4 ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कार्बन की मदद से लिंक हैं। तो कंडेंस फार्मूला जो है वो इसी तरह से बनता है। अब ये जो एक चेन में है, सीधी चेन है, तो इसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन, और इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। अब हम देख लेते हैं पेंटेन को। पेंटेन C5H10, C5 और C5 और H12, C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसको कंडेंस फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं? हम स्ट्रेट चेन के अंदर हम लिखते हैं जी 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखेंगे, 1, 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसी तरह से 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगी, 2 हाइड्रोजन जो है इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। ये एक नॉर्मल पेंटेन है जो बिल्कुल सीधी चेन की शक्ल में है और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड यहां पर मौजूद है। अब इसको, ये सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन इसको कहते हैं। इसको ब्रांच्ड में भी लिख सकते हैं, यानी कंडेंस फार्मूला को या तो सीधी चेन में लिखा जा सकता है या ब्रांच्ड चेन में भी लिखा जा सकता है। हम एक मिथाइल ग्रुप को यहां से कट करके पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी कार्बन है तो हम दूसरी कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ब्रांच्ड चेन बन जाएगी। H3CCH। अब यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगी क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप ने इसके साथ आकर अटैच होना है। तो ये इस तरह से CH3। तो अब देखें यहां ये CH2 ही रहेगा और ये जो अब टर्मिनल कार्बन होगी तो यहां फिर दोबारा से 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे क्योंकि यहां से ये ग्रुप निकल गया है। अब ये ग्रुप निकल गया है तो कार्बन ने, इस वाली कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो एक हाइड्रोजन ये लेगी, जो यहां से निकली है वो इधर जाके अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएंगी। तो जो सेकंड कार्बन है उसके साथ वो कट किया हुआ मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया। तो ये एक ब्रांच्ड चेन बन गई। तो कंडेंस फार्मूला को स्ट्रेट चेन में भी लिखा जा सकता है और ब्रांच्ड चेन में भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बेटा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की शक्ल में भी लिखा जा सकता है
किस तरह लिखा जाता है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग शो की जाती है। यानी कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो शो की जाती है, शेयरिंग लिखी जाती है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैं ये कहता हूं कि जी हमारे पास है CH4, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। इसको मैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में कैसे लिखूंगा? तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले कार्बन, और कार्बन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं क्रॉस से। ये मैंने कार्बन के वैलेंस शेल में, देखिए ना आप, कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में इसके 4 होते हैं। तो मैंने यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं जो कि इसके दूसरे शेल में यानी इसके वैलेंस शेल में ये होते हैं। अब यहां पर ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, और यहां पर 4 की बजाय अपने 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कर सके ताकि ये स्टेबल हो सके। तो इस सूरत में अगर हाइड्रोजन इसके करीब आती है तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन की शिराकत करके इसके साथ अटैच हो जाती है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब दूसरी हाइड्रोजन आती है, वो इसके साथ शिराकत करती है और दूसरा बॉन्ड बन जाता है। तीसरी हाइड्रोजन इसके करीब आती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की शिराकत करती है, तो इस तरह से तीसरा बॉन्ड बन जाता है। चौथी हाइड्रोजन इसके करीब आती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती है, तो इस तरह से चौथा कोवेलेंट बॉन्ड इसके पास बन जाता है। अब मैंने हाइड्रोजन को, जाहिर है उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डिफरेंट सिंबल से जाहिर करना है, तो मैं उसको डॉट से जाहिर कर देता हूं। तो इस तरह से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस से जाहिर किया गया, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से जाहिर किया गया। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसी तरह से हम कोई और देख लेते हैं, हम C2H6 देख लेते हैं। तो C2H6 में देखें बेटा, 2 कार्बन होंगी, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। हर कार्बन के पास अपने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम सबसे पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब हाइड्रोजन जो है इसके साथ आकर अटैच होती है, उसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ये इस तरह से ये, हाँ, चारों तरफ जो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच होती हैं, तीनों के मैं डॉट से दिखा रहा हूं, और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को भी डॉट से दिखा रहा हूं, और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को भी डॉट से दिखा। अब ये जो इथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बन गया, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमने स्टडी किया था वो C2H6 था। तो C2H6 को हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की शक्ल में इस तरह से लिखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।